भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक अवैध पटाखा निर्माण इकाई में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री कथित रूप से कपड़ा यूनिट के नाम पर संचालित हो रही थी। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को दिल्ली और अलवर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की। प्रशासन ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में जांच अभियान शुरू किया। ये हादसा औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आरजीएचएस घोटाले में कार्रवाई। राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग ने 8 कर्मचारियों को निलंबित किया। योजना के तहत फर्जी बिल और दावों का मामला सामने आया। अब तक 19 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। करीब 39 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने का निर्णय लिया। अस्पतालों की ऑडिट प्रक्रिया सख्त की गई है। जनता ने पारदर्शिता की मांग की। विभाग ने आगे भी कठोर कार्रवाई के संकेत दिए। आरजीएचएस घोटाले में कार्रवाई। राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग ने 8 कर्मचारियों को निलंबित किया। योजना के तहत फर्जी बिल और दावों का मामला सामने आया। अब तक 19 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। करीब 39 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने का निर्णय लिया। अस्पतालों की ऑडिट प्रक्रिया सख्त की गई है। जनता ने पारदर्शिता की मांग की। विभाग ने आगे भी कठोर कार्रवाई के संकेत दिए। राज्य सरकार निवेश बढ़ाने के लिए बिल्डिंग नियम आसान करने पर विचार कर रही है। ऊंचाई सीमा और भूमि उपयोग में संशोधन प्रस्तावित है। सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। डिजिटल अनुमति प्रक्रिया लागू होगी। रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्साह है। पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। सरकार ने संतुलन का आश्वासन दिया। निवेश आकर्षण लक्ष्य है। जल्द अधिसूचना जारी हो सकती है। राजस्थान ने हरियाणा को 53 रन से हराया। टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। गणेश सुथार ने 4 विकेट लिए। युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गेंदबाजी और फील्डिंग मजबूत रही। कोच ने टीम की सराहना की। ग्रुप बी में दूसरा स्थान मिला। फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ी। राजस्थान क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि। यूनेस्को नियमों के कारण आईपीडी टॉवर स्थगित। जेके लोन हॉस्पिटल में नया आईपीडी टॉवर निर्माण रोका गया। कारण यूनेस्को हेरिटेज बफर जोन नियम बताए गए। ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। शहर नियोजन विभाग ने आदेश जारी किया। विरासत संरक्षण समूह ने स्वागत किया। वैकल्पिक स्थान की तलाश जारी है। सरकार ने नियमों के पालन का आश्वासन दिया। परियोजना फिलहाल स्थगित है। पर्यटन हितों को ध्यान में रखा गया। कृषि बीमा में एसओजी जांच। कृषि बीमा दावों में अनियमितता की शिकायतें आई। विशेष जांच समूह एसओजी जांच करेगा। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिला। बीमा कंपनियों की भूमिका की समीक्षा होगी। मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही। किसान संगठनों ने पारदर्शिता मांगी। रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। भविष्य में डिजिटल ट्रैकिंग होगी। मामला राजनीतिक चर्चा में है। राजस्थान में मौसम अलर्ट। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार। कुछ जिलों में धूल भरी आंधी की चेतावनी। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। उत्तर भाग में कोहरा बना हुआ है। किसानों को सावधानी की सलाह। बिजली खपत बढ़ी। पेयजल मांग में वृद्धि। मौसम में अचानक बदलाव संभव। अगले 48 घंटे अहम बताए गए। कूनो नेशनल पार्क का चीता राजस्थान पहुंचा। कूनो का चीता फिर राजस्थान सीमा में देखा गया। ये चौथी बार सीमा पार आया। वन विभाग अलर्ट पर है। ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया। जीपीएस कॉलर से निगरानी हो रही है। मानव वन्य जीव टकराव रोकने प्रयास। पर्यटन पर असर की चर्चा। वन अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे। संरक्षण रणनीति पर पुनर्विचार।
अजमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रिश्वतखोरी के मामले में छापा मारा। एक सरकारी अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई पूर्व शिकायत के आधार पर की गई थी। एसीबी टीम ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया। आरोपी से नकद राशि बरामद हुई। दफ्तर से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। विभागीय निलंबन की प्रक्रिया भी जारी है। कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलवर जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में ओवरस्पीड कारण बताया गया। वाहनों को जब्त कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा की मांग उठाई। प्रशासन ने स्पीड मॉनिटरिंग बढ़ाने की बात कही। सीकर में परीक्षा अनियमितता मामला। सीकर में एक स्कूल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। छात्रों ने पेपर लीक की आशंका जताई। शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित की। कुछ शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी। जरूरत पड़ने पर परीक्षा दोबारा कराने की बात कही गई। अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। मामला अभी जांच के अधीन है। जोधपुर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। जलापूर्ति में कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग ने पाइपलाइन मरम्मत का हवाला दिया। गर्मी बढ़ने से मांग और बढ़ी है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया। जल संरक्षण की अपील की गई। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जोधपुर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। जलापूर्ति में कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग ने पाइपलाइन मरम्मत का हवाला दिया। गर्मी बढ़ने से मांग और बढ़ी है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया। जल संरक्षण की अपील की गई। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उदयपुर में पर्यटन गतिविधियां तेज हो गई है। लेक पिचोला और सिटी पैलेस में भारी भीड़ देखी गई। होटल बुकिंग लगभग फुल है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों को फायदा हुआ। टूरिज्म विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई। गाइड और नाव चालकों की मांग बढ़ी। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस। अटेंडेंस और समय सीमा तय की गई। अभिभावकों को नियमित रिपोर्टिंग। काउंसलिंग सुविधा अनिवार्य की गई। फीस संरचना पारदर्शी रखने के निर्देश। जिला प्रशासन निगरानी करेगा। छात्र संगठनों ने स्वागत किया। लक्ष्य छात्र आत्महत्या रोकना है। नागौर में 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात। शांति समिति की बैठक बुलाई गई। अफवाहों पर रोक लगाने अपील। स्थिति अब नियंत्रण में बताई गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय नेताओं ने शांति की अपील की। प्रशासन सतर्क बना हुआ है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा सख्त। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई। बीएसएफ ने गश्त तेज की। ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर। स्थानीय गांवों को जागरूक किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद कदम उठाए गए। सीमा चौकियों पर जांच सख्त। सैन्य अभ्यास भी जारी। स्थिति सामान्य लेकिन निगरानी जारी। चूरू में किसान धरना। किसानों ने समर्थन मूल्य को लेकर प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान जुटे। प्रशासन से वार्ता हुई। मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया। पुलिस व्यवस्था तैनात रही। आंदोलन शांतिपूर्ण बताया गया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी। मामला वार्ता में जारी है। धौलपुर में पुलिस भर्ती तैयारी।
पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज, अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण शिविर, शारीरिक परीक्षा की तिथि घोषित, सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर, ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी, कोचिंग सेंटरों में भीड़, जिला प्रशासन अलर्ट, युवाओं में उत्साह, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रखने का दावा। बूंदी में महिला सुरक्षा अभियान, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान, स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर प्रचारित किए, शाम के समय गश्त बढ़ाई गई, स्वरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिला पुलिस की तैनाती, स्थानीय संगठनों का सहयोग, छेड़छाड़ मामलों पर सख्ती, अभियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया। करौली में मंदिर मेले की तैयारी, मंदिर मेले की तैयारियां शुरू, प्रशासन ने सुरक्षा प्लान बनाया, भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, पार्किंग और यातायात व्यवस्था तय, व्यापारियों को अनुमति पत्र जारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ, श्रद्धालुओं में उत्साह, टोंक में सड़क निर्माण, नई सड़क परियोजना शुरू, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, बजट स्वीकृत किया गया, निर्माण एजेंसी नियुक्त, गुणवत्ता जांच होगी, स्थानीय लोगों ने स्वागत किया, यातायात सुगम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, समय सीमा तय, पाली में औद्योगिक निवेश प्रस्ताव, नए उद्योग लगाने के प्रस्ताव आए, रोजगार सृजन की उम्मीद, सरकार ने भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू की, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा, स्थानीय व्यापार मंडल उत्साहित, पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया जारी, बिजली पानी सुविधा का आश्वासन, निवेशकों से बैठक हुई, आर्थिक विकास को बल, भरतपुर के पक्षी अभयारण्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, प्रवासी पक्षियों की आमद जारी है, गाइड और सफारी सेवाएं व्यस्त, फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण केंद्र, टिकट काउंटर पर भीड़, पर्यटन विभाग सतर्क, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्थानीय होटल व्यवसाय लाभ में, पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी मिलने की खबर है, नई लाइन शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ेगी, परियोजना से ट्रैफिक जाम में कमी आने की उम्मीद, राज्य सरकार और केंद्र के बीच फंडिंग पर चर्चा जारी, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो सकती है, स्थानीय व्यापारियों ने स्वागत किया, निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जा रहा है, अधिकारियों ने समय सीमा तय करने की बात कही, जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल सुविधाओं की घोषणा, यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, घरेलू उड़ानों के नए रूट प्रस्तावित, सुरक्षा जांच प्रणाली अपग्रेड की जाएगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद, स्थानीय उद्योगपतियों ने मांग रखी, रनवे विस्तार पर भी विचार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्वे शुरू किया, परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, कोटा में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली, परीक्षा पैटर्न में बदलाव की मांग उठी, प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार किया, शांति बनाए रखने की अपील, कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहा, छात्र संगठनों ने चेतावनी दी, कोचिंग संस्थानों ने प्रतिक्रिया दी, पुलिस बल तैनात रहा, वार्ता की संभावना जताई गई, उदयपुर की झीलों को साफ रखने के लिए अभियान शुरू, स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया, लेक पिचोला में सफाई अभियान चलाया गया, नगर निगम ने विशेष टीम गठित की, प्लास्टिक उपयोग पर सख्ती की गई, पर्यटकों से सहयोग की अपील, स्कूल छात्रों ने भी भागीदारी की, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, झीलों की सुंदरता बनाए रखने पर जोर, बीकानेर में वार्षिक पशु मेले की तैयारी तेज, राज्य भर से पशुपालक पहुंचेंगे, सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था, स्थानीय व्यापारियों को लाभ की उम्मीद, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, पशु प्रतियोगिताएं रखी गई है, पर्यटन विभाग सक्रिय, ट्रैफिक प्लान जारी, मेले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, नए उद्योग लगाने के लिए निवेश प्रस्ताव आए, रोजगार सृजन की संभावना, राज्य सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज दिया,
भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल की गई। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, बिजली पानी सुविधा सुनिश्चित, पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया जारी, आर्थिक गतिविधि बढ़ने की उम्मीद। सीकर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच की, ब्लड टेस्ट और दवा वितरण हुआ। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्थानीय प्रशासन सहयोग में रहा। शिविर को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। नागौर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट और सीट बेल्ट अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे। युवाओं को नियमों की जानकारी दी। दुर्घटना आंकड़े साझा किए गए। स्थानीय एनजीओ का सहयोग, पोस्टर और रैली आयोजित। सुरक्षित ड्राइविंग पर जोर। भरतपुर में कृषि मेले का शुभारंभ हुआ। नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। यंत्रों की प्रदर्शनी आकर्षण रही। किसानों ने उत्साह दिखाया। स्थानीय बाजार में रौनक। खेती में नवाचार को बढ़ावा। पाली में जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान। तालाबों की सफाई शुरू। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम। नगर परिषद सक्रिय। ग्रामीणों की भागीदारी। पोस्टर और रैली निकाली गई। जल बचाओ संदेश प्रसारित। गर्मी से पहले तैयारी। टोंक में रोजगार मेला आयोजित। कई निजी कंपनियां शामिल। युवाओं ने इंटरव्यू दिए। हजारों आवेदन प्राप्त। कौशल विकास पर जोर। सरकारी योजनाओं की जानकारी। ऑन द स्पॉट चयन। स्थानीय प्रशासन सहयोगी। रोजगार अवसरों में वृद्धि। करौली में मुख्य सड़कों की मरम्मत शुरू। गड्ढों को भरने का अभियान। यातायात सुचारू करने का लक्ष्य। स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। नगर परिषद निगरानी में कार्य की गुणवत्ता जांच। ट्रैफिक डायवर्जन लागू। समय सीमा तय। आवागमन में सुधार की उम्मीद। धौलपुर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता शुरू। स्कूल छात्रों ने भाग लिया। एथलेटिक्स और कबड्डी मुख्य आकर्षण। पुरस्कार वितरण समारोह होगा। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। स्थानीय प्रशासन सहयोग। कोच और प्रशिक्षक मौजूद। युवाओं में उत्साह। स्वस्थ जीवन शैली पर जोर। चूरू में अचानक तापमान गिरा। ठंडी हवाओं का असर। किसानों को सतर्क रहने की सलाह। फसल पर असर की आशंका। मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया। सुबह कोहरा छाया। स्वास्थ्य सावधानी की अपील। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण। स्थिति सामान्य लेकिन निगरानी जारी। जैसलमेर में पर्यटन उत्सव का आयोजन। रेगिस्तान में सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऊंट नृत्य आकर्षण का केंद्र। विदेशी पर्यटक पहुंचे। होटल व्यवसाय को लाभ। सुरक्षा के विशेष इंतजाम। लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पर्यटन विभाग सक्रिय। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती। बूंदी नगर परिषद ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया। मुख्य बाजारों और पर्यटन स्थलों की सफाई की गई। नालियों की सफाई और कचरा हटाने का कार्य तेज हुआ। स्कूलों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। प्लास्टिक उपयोग कम करने की अपील की गई। नगर परिषद ने अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किए। स्थानीय नागरिकों ने अभियान में भाग लिया। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी भी चल रही है। अधिकारियों ने नियमित मॉनिटरिंग का आश्वासन दिया। बाड़मेर में नई सौर ऊर्जा परियोजना की घोषणा हुई। रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े स्तर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। परियोजना से हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने निवेशकों के साथ समझौता किया। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा पर जोर। भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। राजस्थान को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में कदम। झुंझुनू में महिला उद्यमियों के लिए
विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वरोजगार और स्टार्टअप पर मार्गदर्शन। बैंक ऋण प्रक्रिया समझाई गई। सफल महिला उद्यमियों ने अनुभव साझा किए। हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी। जिला प्रशासन ने सहयोग दिया। महिलाओं में उत्साह देखा गया। सिरोही में वन्य जीव संरक्षण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। वन अधिकारियों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने पर चर्चा। संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने का निर्णय। अवैध शिकार पर सख्ती के निर्देश। स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने की योजना। वन क्षेत्र में गश्त बढ़ेगी। जैव विविधता संरक्षण पर जोर। जल स्रोतों के संरक्षण की भी योजना बनी। प्रतापगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हुए। बस और ट्रैक्टर की टक्कर से हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्राथमिक जांच में लापरवाही की आशंका। परिजनों को सूचना दी गई। यातायात कुछ समय बाधित रहा। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल उठे। हनुमानगढ़ में किसानों के लिए फसल बीमा शिविर आयोजित। किसानों को बीमा दावों की प्रक्रिया समझाई गई। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई। विशेषज्ञों ने समस्याएं सुनी। सरकारी अधिकारियों ने मार्गदर्शन किया। बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फसल नुकसान के आंकड़े दर्ज किए गए। किसानों में जागरूकता बढ़ी। सरकार ने समय पर भुगतान का आश्वासन दिया। दौसा जिले में नई बिजली लाइन बिछाने का कार्य शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ओवरलोडिंग कम करने का लक्ष्य। ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाई जाएगी। बिजली कटौती में कमी आने की उम्मीद। स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। विद्युत विभाग निगरानी में। कार्य की समय सीमा तय। गांवों में विकास को बल मिलेगा। 12 में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित। युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की जानकारी। प्रेरक वक्ताओं ने संबोधित किया। सरकारी योजनाओं का प्रचार। खेल और शिक्षा पर चर्चा। युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्वरोजगार के अवसरों पर जोर। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी। सम्मेलन सफल रहा। राजसमंद में ऐतिहासिक मंदिर के विकास कार्य शुरू। परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पार्किंग और प्रकाश व्यवस्था सुधारी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा। धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना। कार्य की निगरानी प्रशासन कर रहा है। निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का लक्ष्य। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के विस्तार का प्रस्ताव आया। नई सीटें बढ़ाने की योजना। अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएंगे। आधुनिक उपकरण लगाने का प्रस्ताव। स्थानीय छात्रों को लाभ मिलेगा। डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी। राज्य सरकार से बजट स्वीकृति की प्रतीक्षा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद। क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी।